सीता तुमसे अत्यंत आनंदित है पुत्रो। उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अद्भुत लग रहे हैं आप दोनों भैया। अब तो अति आनंद आएगा। हम सब यहाँ महल में अत्यंत कोलाहल बचाएंगे। अब तो महोत्सव होना चाहिए। हाँ माता, अद्भुत आनंद आएगा। आप चलिए, हम सज्जा करते हैं। नहीं हनुमान, लवकुश, तुमने अपने गुरु से उचित शिक्षा पाई, अपनी माता से सर्वोच्च संस्कार पाए, किंतु रघुकुल की परंपरा को निभाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। तुम दोनों सभी भाइयों से ज्येष्ठ हो और इसी कारण तुम्हें स्वयं को इस प्रकार सज्ज करना है कि अपने भाइयों के साथ मिलकर तुम केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि रघुकुल की परंपरा को और महान बना सको, इस कुल को और आगे लेकर जा सको। और यह शिक्षा तुम्हें मुझसे नहीं स्वयं से पाओगे, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से उसे सहेजोगे। और ये शिक्षा प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, जिसमें से एक तुम्हें चुनना होगा। पहला मार्ग है गुरुकुल, जहां गुरु के सानिध्य में तुम शिक्षा और संस्कार पाओगे। दूसरा है अयोध्या, यहां तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो, प्रशासन का अनुभव लो। सर्वप्रथम प्रजा को जानना, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है। और इसलिए तीसरा मार्ग है कि तुम सभी समस्त आर्यवर्त का भ्रमण कर अपने अपने अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करो। हम गुरुकुल जाएंगे प्रभु। वहाँ गुरुओं से शिक्षा पाकर प्रजा की सहायता करने के योग्य बनेंगे। हाँ महाराज, गुरुकुल से हमें अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें पूर्ण निष्ठा से संपूर्ण करने का अवसर मिलेगा। अंगद, चंद्रकेतु, तुम्हारा निर्णय उचित है। मेरी कामना है कि तुम्हारा मार्ग सफल हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होगी। और हम अयोध्या में रहेंगे महाराज, और आपके सानिध्य में प्रशासनिक शिक्षा लेंगे, जगत कल्याण करने का मार्ग सीखेंगे। उचित कहा, अयोध्या के आपके समीप रहे तो जीवन का हर गुण सीख जाएंगे हम। अति उत्तम सुताक्ष, तुम्हें और सुभाव को यह अनुमति है। और लवकुश, तुम दोनों का क्या चयन है? हम आर्यवर्त वर्ष का भ्रमण करेंगे। आर्यवर्त की भिन्न भिन्न भाषाएं, बोलियां, वस्त्र देखेंगे। प्रजा की बाधाएं, चिंताएं और देख विविधताएं समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है। आपने स्वयं आर्यवर्त को अपने भ्रमण से जाना था, इसलिए हम भी आपका अनुसरण करेंगे। और यात्रा तो शिक्षा और अनुभव पाने का एक सबसे उत्तम मार्ग है। साधु लवकुश, तो ये निश्चित रहा, तुम दोनों कल ही आर्यवर्त के भ्रमण पर निकलोगे और समस्त आर्यवर्त की परिक्रमा करके ही अयोध्या लौटोगे। पर पुत्र, अभी अभी तो लवकुश का समावेशन पूर्ण हुआ है। अभी अभी तो। क्षमा चाहता हूँ माता, किंतु अयोध्या के पास इतना समय नहीं है। हाँ, किंतु राम पिताश्री उचित कह रहे हैं। हमें शीघ्र ही कार्यभार संभालना चाहिए। बुद्धि और संस्कार के धनी है मेरे सीता के पुत्र। हनुमान, तुम भी लवकुश के साथ ही जाओगे। ये यात्रा बहुत बड़ी है और उन्हें। प्रभु, यहाँ आपकी सेवा। उसकी चिंता मत करो हनुमान। हनुमान राम से दूर कहाँ, जब भी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें पुकार लूंगा। भरत जी भैया, तुम सभी बालकों के साथ कैकेयी की ओर प्रस्थान करो। माता कैकेयी को मेरा प्रणाम देना और मार्ग में मधुरापुरी से शत्रुघ्न की कुशल क्षेम लेते हुए ही आगे बढ़ना। भैया स्वयं से सभी को दूर क्यों कर रहे हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण
कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। ये क्या महादेव, श्री राम सबको स्वयं से दूर क्यों भेज रहे हैं? हनुमान, शत्रुघ्न, भरत सबको अयोध्या से बाहर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? मेरे शब्दों को स्मरण कीजिए देवी। श्री राम को उस सत्य का ज्ञान हो चुका है जिसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता। उनके उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। उन्होंने सबको अयोध्या से जाने का आदेश क्यों दिया है, इसका कारण भी आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। बस सारथी, अब रथ रोको। यहाँ से श्री राम के राज्य की सीमा समाप्त होती है, इसलिए आप रथ लेकर लौट जाइए। क्यों भला? आप दोनों तो रघुवंश का कल हैं। पगों पर नहीं, रथ पर चल के जाएंगे। आप आगे प्रस्थान कीजिए हनुमान जी, हम आते हैं। साथी, क्या सोच रहे हैं आप दोनों? और ये क्या है? तनिक पक्ष तो बढ़ाइए, हम आते हैं। चलते रहिए हनुमान जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? समझे हनुमान जी, हमने राजकुमारों का आवरण क्यों त्यागा? बताइए ना, आप तो बड़े हैं, उस छोटे भाइयों की हर बुद्धिमानी और अटखेली समझते हैं। अवश्य, यदि आप सबको अपना सत्य बताएंगे तो कभी भी आप जनता का वास्तविक सत्य समझ नहीं पाएंगे। आर्यवर्त वर्ष की विविधताएं और दुविधाएं समझने के लिए आपको दो सामान्य ऋषि कुमार बनकर ही सभी से मिलना होगा। जब ऋषि कुमार संसार से मिलेंगे तो फिर सभी का व्यवहार भी सामान्य ही होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। 60%। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भैया, गला सूख रहा है, पग उत्तर दे रहे हैं, जल चाहिए जल, अब चला नहीं जा रहा। मैं अभी प्रबंध करता हूँ। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हम जानते हैं कि यदि आप चाहें तो साक्षात गंगा नदी को यहाँ लाने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु पिताश्री ने आपको हमारे सेवा के लिए नहीं, हमें संबल देने के लिए यहाँ भेजा है। ये हमारी यात्रा है और इसमें आए हर समस्या को हम दूर करेंगे, और यदि आप सहायता कर देंगे तो हम कैसे सीखेंगे? भैया, बैलगाड़ी। इनके पास जल अवश्य होगा। चलो कुश।
माता तनिक जल मिलेगा। धन्यवाद। तन और मन दोनों तृप्त हो गए। माता, आपने तो मृत्यु के मुख से निकाल दिया। हम आपके ऋणी हैं। बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सहायता मेरे लिए? माना कि हम साधारण ऋषि कुमार हैं, किंतु अपने वचन के पक्के हैं। जब भी आपस समस्या आएगी, हमें अपने साथ खड़ा पाएंगी। ये हमारा वचन है आपके, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे। एक और स्वर्ण की बात है, जो दे जाएगा वो ले जाएगा इसे। सोचिए, एक भर स्वर्ण के बदले में क्या क्या मिल रहा है। आइए बताइए, कौन क्रय करना चाहता है इसे? ये क्या हो रहा है? संभल कर, हम अयोध्या में नहीं हैं। इतनी दुर्बल और छीण कार कुछ कार्य भी कर पाएगी या नहीं? अरे ये सब चाल है इसकी, ताकि इसे कोई क्रय न कर सके और इसे काम ना करना पड़े। देखिए कितनी कृष्णकाय है, किंतु है बड़ी बलवान। ये क्या क्रूरता है? एक स्त्री पर हाथ उठाते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? कहीं विदेश से आए हो? यहाँ कोई क्रूरता या नीति नहीं हो रही है। नियम है इस राज्य का। इसने हमसे ऋण लिया था, अब ऋण नहीं चुकाया तो दंड तो मिलेगा ना। और जब ये अपने पति का दुख सहन नहीं कर पाई, तो इसने स्वयं अपने आप को बेचने का निर्णय लिया। अब कोई और इसे क्रय कर मुझे पुनः बेचे, इससे तो उत्तम है ना मैं स्वयं ही इसे एक भर स्वर्ण में क्रय कर लूं। और इसमें तुम्हें क्या समस्या है? आप मुझे क्रय कर लीजिए, मैं दासियों की भांति सारा कार्य करूंगी। बस मेरे पुत्र को मेरे साथ लेके चलिए। बहुत नन्हा सा बालक है, बिना माता के कैसे रहेगा? नहीं नहीं, ये साथ आया तो तुम्हारा ध्यान कार्य पर नहीं, सिर्फ इस पर रहेगा। मैं केवल तुम्हें ही ले जाऊंगा। माता, एक क्षण रुकिए, एक समाधान है हमारे पास, जिससे आपका ऋण भी चुक जाएगा और इन देवी की समस्या भी हल हो जाएगी। तुम क्या हल दोगे? तुम क्या क्रय करोगे इसे? स्त्री का क्रय करना होता तो विरोध नहीं करते आपका। आपको दास का ही कार्य करवाना है ना, तो हम सज्ज हैं, ले चलो हमें। बस इस बालक को उसकी माता से पृथक मत करो। हाँ, हम बनेंगे तुम्हारे दास। हम स्वस्थ बालक हैं, वन में श्रम करने का अभ्यास है हमें, इनसे अधिक कार्य कर पाएंगे। इन्होंने तो हमें जल पिलाया था जब हमें अत्यंत आवश्यकता थी। हमने इन्हें वचन दिया था कि हम इनका ऋण चुकाएंगे, और अब हमें वो अवसर मिला है तो हम उसे जाने नहीं दे सकते। अयोध्या के राजकुमार एक वचन के लिए किसी के दास? ऋषि कुमारों का कार्य है, भिक्षा मांगना है।
किसी की दास्ता स्वीकारना नहीं। कदाचित आप वचन का महत्व नहीं जानते भद्र। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। दास्ता स्वीकारी थी उन्होंने भी। हम उनके ही अनुयायी हैं। हाँ, जय राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की। धन्यवाद राजश्री विश्वामित्र। आपने आज राजसूय यज्ञ करवा के अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये ऋण चुकाने में तो असमर्थ हूं, किंतु दक्षिणा में जो आपकी आज्ञा होगी उतना देने का वचन देता हूं। राजा हरिश्चंद्र, इस राजसूय यज्ञ के बदले मैं आपसे आपका सब कुछ मांगता हूं। हर वो वस्तु जो आपके अधिकार में है, आपकी संपत्ति, बस आपकी पत्नी, पुत्र और आपके अतिरिक्त सब दे सकोगे? सूर्यवंश की संतान अपने वचन से फिर नहीं सकती ऋषिवर। मैं हरिश्चंद्र सूर्य के तेज को साक्षी मानकर अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के अतिरिक्त अपनी संपूर्ण संपत्ति, राज्य, अधिकार इसी क्षण आपको सौंपता हूं। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ लेने के बाद भी ऋषिवर ने उनसे कुछ और मांगा। कुछ और भी है जो मुझे चाहिए राजन। रिक्त हो गया हूं ऋषिवर, अब राजा भी नहीं रहा। कुछ नहीं है मेरे पास, किंतु वचन से बद्ध हूं। कहिए क्या इच्छा है आपकी ऋषिवर? यदि वश में हुआ तो पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपने दंड के भार की स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए राजन। इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है ऋषिवर। मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं प्रबंध करने का प्रयास करूंगा। लवकुश की ये यात्रा केवल अनुभव और शिक्षा अर्जित करने तक सीमित नहीं है सीते। ये उनके दिग्विजय का शंखनाद है। अब तो बस एक ही आस शेष है सीते, कि हमारे पुत्र रघुकुल की मर्यादा निभाए। हमारे पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण कर पाए, बीते हुए कल का सम्मान कर
आने वाले कल की दृढ़ नींव रख पाए। लगता है वियोग का दंश समाप्त होने को है सीते। ये राम शीघ्र ही तुमसे मिलने को है। अब तो शीघ्र ही लवकुश लौट आए बस। ऋषि कुमारों का कार्य है, भिक्षा मांगना है, किसी की दास्ता स्वीकारना नहीं। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। हम उनके ही अनुयायी हैं। अपना सर्वस्व त्याग कर महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे। काशी में जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उनके पास ना खाने को कुछ था और ना पहनने को, बस साथ थी तो रघुकुल की रीत और परिवार की प्रीत, और साथ में चिंता की समय बीता जा रहा है और महर्षि विश्वामित्र की मांग कैसे पूरी की जाए। प्रणाम ऋषिवर। इस सूर्यास्त के साथ माह समाप्त हो जाएगा राजन। मेरा दान अभी शेष है। स्वामी, यदि मुझे बेचकर आपका वचन पूर्ण हो सके तो मैं सज्ज हूँ। नहीं, तुम्हारा लालन पालन पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है। और पति के संकट में साथ पीड़ा उठाना और पति के वचन को बनाए रखना पत्नी का कर्तव्य है। सदा चली आई, प्राण जाए ये लीजिए ऋषिवर। वचन न जाए। ऋण अभी शेष है। अपने वचन की रक्षा करने को राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा दुखदाई कार्य भी किया। हम तो केवल उनके पच्चे नाव पर चल रहे हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ठीक है, आज से कर चुकने तक तुम दोनों मेरे दास हुए। चलो, हो रही मेरी बैलगाड़ी। स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को है। बड़ी विचित्र घटना है ये। किसी और के लिए स्वयं को सेवक बना लिया दोनों ऋषि कुमारों ने। आज तक एक वचन के लिए ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा। लवकुश, ये कैसा निर्णय है? अयोध्या के राजकुमार हो तुम दोनों। तुम दोनों को रघुकुल को आगे बढ़ाना है। यदि तुम दोनों दास बनकर चले गए तो फिर प्रभु का क्या होगा? माता कौशल्या, सुमित्रा और तुम्हारे छोटे भाई, उनका तो स्मरण करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत ही तो पूर्वजों की सीख है हनुमान जी। क्या आपको लगता है कि पिताश्री ये बात जानकर संतुष्ट होंगे कि हमने अपना वचन तोड़ दिया? और क्या एक माँ और बेटे को अलग होते हुए ऐसे ही देखते रहे? संतान के लिए माता के बिना जीने से बड़ा और कोई दुख हो सकता है हनुमान जी?
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया क्यों भैया स्वयं से सबको दूर करते जा रहे हैं? पहले ऋषि कुमारों को स्वयं से दूर भेज दिया, फिर अब भरत भैया को भी शत्रुघ्न के पास भेज दिया है। मंशा क्या है भैया की? राजानुज, आप विचलित लगते हैं। हाँ सुमंत, मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई घोर अनिष्ट रघुकुल की बाट जो रहा है। जब तक श्री राम का सानिध्य है कुछ अनुचित नहीं होगा राजानुज। कदाचित सभी बालकों के चले जाने से अब विचलित है बस। कुछ क्षण मंदिर में बैठिए, मन शांत होगा। यहाँ की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। रुकिए, अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए ऋषिवर। इतना पर्याप्त नहीं कि एक बैरागी श्री राम से मिलना चाहता है, उनसे शीघ्र मिलना आवश्यक है। अवश्य ऋषिवर, किंतु आज महाराज का सभी साधु सन्यासियों से एकांत में मिलने का, उनके दुख सुख समझने का दिन है। ये सभी आपसे पूर्व श्री राम से भेंट की बाट जोर है। क्षमा करें, इनकी प्रतीक्षा से मुख मोड़ के इनसे पूर्व आपको आगे जाने देना उचित नहीं होगा। अयोध्या के महाराज हैं श्री राम। बिना अग्रिम सूचना के तो काल को भी उनसे भेंट करने का अधिकार नहीं है। फिर आप कौन हैं? यदि मुझे परिचय की आवश्यकता है तो लीजिए, श्री राम को दे दीजिए। अभिमा, ये मुद्रिका देख, वे स्वयं ही मुझे बुला लेंगे। ये मुद्रिका आपके पास आई कहां से? है कौन आप? कृपा करके शीघ्र मेरी श्री राम से भेंट करा दीजिए। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे।
भैया। बाहर एक सन्यासी आए हैं, ये मुद्रिका लेकर। कहते हैं कि ये मुद्रिका ही उनका परिचय है। उन्हें सम्मान सहित भीतर लाओ लक्ष्मण। परंतु ये सन्यासी हैं कौन भैया, और ये मुद्रिका उनके पास? सर्वप्रथम उन्हें भीतर लाओ लक्ष्मण। जो आ गया भैया। नाम श्री राम। प्रभु रुकिए, 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 प्रभु रुकिए। स्वामी कैसे छोड़ के चले गए ये माता इतनी पीड़ा में है, विलाप कर रही है, अपने पति को भी खो चुकी है, फिर भी इनकी सहायता के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय हैं। इनके पति को स्पर्श जन रोग था, कल से यहाँ बैठी हैं, किंतु कोई आया नहीं इनके अंतिम संस्कार के लिए। पर रोगी की तो सहायता करनी चाहिए ना। ये रोग से ग्रस्त था, बाकी सब भय से। भय कहीं संक्रामक रोग उन्हें ना हो जाए। हमें किसी रोग का भय नहीं है, हमें उनकी सहायता करने दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये विनती है हमारी, हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। हमारी विनती स्वीकार कीजिए। हमें जाने दीजिए। तुम दोनों तो ऋषि कुमार हो ना, कैसे करोगे इनका अंतिम संस्कार? घोर अधर्म है ये, ऐसा तो पहले किसी ने नहीं किया। बोलो, कैसे धोओगे ऐसा पाप? किंतु किसी असहाय की सहायता करना तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है ना, इसमें अधर्म कैसा? मानव तो समाज की डोर से बंधा हुआ होता है, उसे जीवन में और जीवन के पश्चात भी दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता होती है। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब कौशल राज्य के महाराज राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना जीवन एक चंडाल की भांति व्यतीत किया था। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचने के बाद भी जब वे महर्षि विश्वामित्र का ऋण न चुका पाए, और तब उन्होंने स्वयं को ऋषिवर को बेच दिया और उन्होंने उन्हें एक चंडाल का दास बना दिया।
हमारा कार्य यहाँ लाए गए सभी शरीर से दाह संस्कार शुल्क लेना है। ध्यान रहे, जो भी हो, यहाँ बिना कर दिए किसी को भी चिता जलाने की अनुमति नहीं है। समझ गए? साक्षात माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रति छाया है लवकुश। जितने सुंदर स्वयं हैं, उतने ही सुंदर उनके संस्कार। आयुष्मान भव। इतनी तीव्र धूप, बहुत तप रहा है आज सूरज। उतरो और ये सभी वस्तुएं नीचे उतारो। और हाँ, ध्यान देना, कोई भी चीज टूटनी ना पाए। लव कुश का काम तोड़ना नहीं, जोड़ना है। प्रभु, ये सब कहाँ जा रहा है? चलो तुम सामान उतारो। लीजिए, हो गया आपका कार्य पूर्ण। बताइए ना, ये सब लोग क्यों जा रहे हैं? मलेच्छों का भय का दृश्य है ये। सबको अपनी पूर्वजों की भूमि को छोड़कर जाना पड़ रहा है। वर्षों पुरानी कथा है। इस गांव के चौओर जो घना जंगल देख रहे हो, इन्हीं वनों में मलेच्छों का राज है। वे मलिच्छ जिनकी भूख कभी तृप्त नहीं होती हैं, वो भी पहले यहाँ मुख्य भूमि पर रहा करते थे, लेकिन अपनी असामाजिक गतिविधियों के कारण राजा मनु ने उन्हें देश निकाला का शाप दे दिया। घने वनों के अंधकार में रहने का आदेश दिया, हमारी सीमा से दूर। कहते हैं यदि वो लोगों के बीच एक समुदाय में रहें तो राजा मनु के श्राप के कारण स्वयं भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म, नियम और रीतियों का उल्लंघन किया, वर्जित मांस और भोजन खाया, अधपका भोजनों को ग्रहण किया, पशुओं के त्वचा से बने हुए वस्त्र पहने और उन्हें त्यागने से मना कर दिया। देख रहे हो, इस संपूर्ण वन में एक भी पशु जीवित नहीं बचे और पशुओं के अंत के साथ ही इस गांव में मृत्यु का खेल आरंभ हो गया। रात्रि होते ही ये राक्षस हमारे गांव पर टूट पड़ते हैं। ये दुष्ट हमारे पशुओं को मारकर खाने लगे, छोटे छोटे बालक बालिकाओं को भी नहीं छोड़ते, और हम साधारण मानवों के लिए उनसे लड़ना असंभव हो गया था। हम सब ने अपनी अपनी सुरक्षा का भार उठा लिया और वो हम पे आक्रमण ना करें, इसलिए सप्ताह में एक बार उन्हें भेंट भेजना प्रारंभ कर दिया। पहले तो पास के गांव से पशुओं को क्रय कर लिया जाता था। जब वो भी नहीं बचे तो उन्होंने हमारे गांव पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लगता है शीघ्र ही हमें भी अपनी पूर्वजों की भूमि को त्यागना पड़ेगा। श्री राम, मैं चाहता हूं कि हमारी ये भेंट संसार के लिए गोपनीय रहे। इसे तीनों लोक में कोई ना सुन पाए। लक्ष्मण जी भैया, हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो, जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो
तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। जब तक मैं आज्ञा न दूं तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और बात यहां तक ना पहुंचे यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। इसलिए इस कक्ष के बाहर इस द्वार के उस ओर तुम पहरा दोगे और किसी को भीतर आकर बाधा बनने की अनुमति नहीं दोगे। जो आज्ञा भैया। आपके यहां आने का अर्थ समझता हूं मैं, और यह भी जानता हूं कि काल का चक्र बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए काल पुरुष। अयोध्या का हर कोना देख लिया, धर्म का हर रंग भांप लिया, किंतु आपके परम भक्त परम सेवक श्री हनुमान के दर्शन नहीं कर पाया। कहाँ है राम भक्त हनुमान? आओ, इस ओर मेरा निवास है। सुचिता, 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 क्या हुआ सुचिता? पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है हमारा पुत्र सुचिता? कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है हमारा पुत्र? साहूकार, कल रात मलेच्छों का आक्रमण हुआ था। वो तुम्हारे पुत्र को भी उठा ले गए। इसी कारण सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु, रुकिए, 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 आप सुनिए। आप सब अपने पूर्वजों की भूमि को केवल इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ना क्योंकि आप उन मलेच्छों के आतंक से व्यथित हैं। तो अपनी भूमि नहीं, अपना भय त्यागिए, क्योंकि अब हम करेंगे उनका अंत। हम देंगे आपको सुरक्षा की छाव, ताकि आपको अपनी पहचान अपने पूर्वजों की धरोहर ना छोड़नी पड़े। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या तुम तो एक साधारण ऋषि कुमार हो? तुम हमें उन सर्वशक्तिशाली मलेच्छों से मुक्त कैसे करा सकते हो? जानते हैं, इसलिए केवल हम नहीं,
आप सब करेंगे उनसे युद्ध। ये अधिकारों का द्वंद्व है और इसमें भाग तो लेना ही होगा। चलिए एक साथ उनसे लड़कर अधर्म के क्षेत्र में धर्म की ध्वजा लहराते हैं। हम सब तुम्हारी बातों में आकर अपनी प्राण दांव पर लगा दें। चल दे तुम्हारे पीछे उन बलशाली मलीछों से लड़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि निर्णय आ रहे युद्ध दोनों ही सरल नहीं है, किंतु जिनके पास विश्वास की शक्ति होती है वो कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। चलो मित्रों, आगे बढ़ो। ये दो नन्हे बालक स्वयं को अत्यधिक बलशाली समझ रहे हैं। ये स्वयं तो मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। भैया, ये तो हमारे पल पर संदेह कर रहे हैं। चलिए इन्हें अपना सत्य बता देते हैं, अपना परिचय दे देते हैं। नहीं, अभी हम इस समय केवल एक दास हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, तुम मेरे दास हो। मेरे आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, मेरे पुत्र को शीघ्र लेके आओ। यदि तुम दोनों ने ये कार्य संपूर्ण किया तो मैं तुम्हारा ऋण क्षमा कर दूंगा और अपनी दासता से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जिस कार्य को आज सब असंभव समझ रहे हैं वो संभव है। हमें एकजुट होकर हमारी एकता की शक्ति को जागृत करना होगा और अधर्मी और अवैधिक शक्ति को मिटाना होगा। मैं जानता हूँ कि आपका मन भय से ग्रसित है, किंतु यदि आज आपने अपने अधिकारों के लिए ध्वनि नहीं उठाई तो पूरा जीवन आपको सिर झुकाकर जीना होगा। अपने घर, अपनी भूमि, अपने पूर्वजों की धरोहर से भिन्न रहकर जीना होगा। अब जब आपने हमें अपने पुत्र को बचाने के बाद मुक्त करने का वचन दे ही दिया है, जान लीजिए कि हम कौन हैं। कदाचित तब आप हमारा साथ देने के लिए सज्ज हो जाए, भय के स्थान पर विश्वास जगा पाए। हम अयोध्यापति महाराज राम के पुत्र लव कुश हैं। बताइए, अब तो चलेंगे ना आप हमारे साथ? क्या आप भी कोई संदेश शेष है? चलिए ना, उन अधर्मी राक्षसों को वैदिक धर्म सिखाएं। आज्ञा दे स्वामी। तुम कहो और हम मान ले। भला अयोध्या के राजकुमार ऐसे होते हैं, इतने दुख में रहते हैं, किसी के दास बनते हैं। ये क्या महादेव? काल पुरुष का अयोध्या में पग रखने का और श्री राम से मिलने का क्या अर्थ है? काल पुरुष की रचना नारायण और शिव के अंश से हुई है और इस संरचना का कार्य है काल को गतिमान रखना, युगों को बदलना। युगों के बदलने के इस कर्म से ही इस संसार में संतुलन बना रहता है। त्रेता युग के समाप्त होने और द्वापर युग के आरंभ होने का समय आ रहा है। काल पुरुष के अयोध्या में होने का केवल एक ही अर्थ है कि संसार के पालनकर्ता नारायण के 7वें अवतार का धरती पर अब समय समाप्त होने को है। आपको लगता है कि हनुमान के रहते काल चक्र का लेखा जोखा रखने वाले काल पुरुष मुझ तक पहुंच पाते, अयोध्या में अपने पग रख पाते? यमराज का संदेश लेकर मेरे राज्य तक पहुंचना, मुझसे भेंट करना यह असंभव का संभव होने के समान है। यदि हनुमान को इसकी भनक लगी तो महाबली किस रूप में आ जाएंगे और कितना प्रलय मचाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता काल पुरुष।
और इसी कारणवश मैंने हनुमान को लवकुश के साथ अयोध्या से बहुत दूर भेज दिया। कौन है ये पुरुष और भैया ने भीतर आने का इतना घोर दंड क्यों निश्चित किया? बात अवश्य ही अत्यंत गंभीर है, अन्यथा भैया ऐसा कभी करते तो नहीं। ये दोनों मिथ्या कहते हैं, ये भला राजकुमार कैसे हो सकते हैं? हमें तुम पर विश्वास नहीं। हमें तुम पर विश्वास नहीं। प्रभु श्री राम के दास, इस हनुमान पे तो विश्वास है। हनुमान जी, हनुमान जी हैं। हनुमान जी, हनुमान जी। हाँ, ये वही है। उचित सुना है इनके विषय में। ये हैं कौशल नरेश, प्रभु श्री राम के पुत्र, राजकुमार लव और राजकुमार कुश। राजकुमार लवकुश है। राजकुमार लवकुश। आप दोनों क्यों विचलित हैं? मैं हूं ना, अभी इस समस्या का हल किए देता हूं। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद हनुमान जी, किंतु समस्या केवल मलेच्छों की आक्रमण ही नहीं है, अपितु इतनी सरलता से उनका हार मानना भी है। अपने अस्तित्व, अपने पूर्वजों के इस भूमि से मुख मोड़ना भी है। हम चाहते हैं कि अपने अस्तित्व का ये युद्ध ये स्वयं लड़े। अब आप सत्य जान चुके हैं, तो बताइए, आप सब सज्ज हैं युद्ध के लिए? रुक जाइए माता। भैया का आदेश है कि इस समय भीतर कोई भी नहीं जा सकता। पुत्र, मैं मंदिर से आ रही हूँ। आज राम के लिए विष्णु भगवान के समक्ष आज विशेष अनुष्ठान करवाया था, बस उसी का प्रसाद देने जा रही हूँ। ऐसे शुभ कार्य में बाधा नहीं बनते। हटो मेरे मार्ग से। माता, मैं एक माता का मन समझता हूँ माता, परंतु आज आपको भी अपने इस पुत्र की दुविधा समझनी होगी। समझने का प्रयास कीजिए। इस समय भैया के समक्ष जाना उचित नहीं है। महाराज का आदेश है माता कि इस समय उनसे कोई भी भेंट नहीं कर सकता। पुत्र, कुछ समय से अशुभ विचारों ने मेरे मन को बहुत घेर रखा है, इसलिए आज विष्णु भगवान की विशेष पूजा करवाई थी राम के लिए, मेरे मन की शांति के लिए, राम की सुरक्षा के लिए। मेरा उससे मिलना और उसे विष्णु भगवान का प्रसाद देना अति आवश्यक है। माता, आज तक अपने भैया का दिया हुआ प्रत्येक कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता आया हूं मैं, और आज भी निभाऊंगा। उनकी इस भेंट में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उससे सबसे अधिक पीड़ा भैया को ही होगी, जिससे आप भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे माता। इसीलिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, कृपा करके इस समय यहां से लौट जाइए। मैं भी ना भावनाओं के भंवर में बहकर इस सत्य से कैसे विमुख हो गई। राम का कहा लक्ष्मण न माने
ऐसा कभी हो सकता है? तुम दोनों में तो एक दूसरे की आत्मा बसती है। लो पुत्र, इसका संहार करके हम सब की भूख शांत करो। उचित कहा श्री राम। समय समीप है, त्रेता युग अंत की ओर जा रहा है। युग परिवर्तन होने वाला है। शीघ्र ही आपको अपने इस अवतार रूपी शरीर को त्याग करके वैकुंठ की ओर प्रस्थान करना होगा, जहां देवी लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और यहाँ जो मेरे कार्य शेष है उनका क्या? लव कुश और बाकी सभी वंशज कुछ ही समय में शीघ्र ही कौशल को संभालने योग्य हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये कार्य संपूर्ण होगा, वैसे ही आपको अपना ये शरीर त्यागना होगा और उससे पूर्व वैकुंठ में आपकी सैया को सज्ज होना होगा। ईश्वर प्रणिपात। ये यहां और इस समय कहीं क्रोधित ना हो जाए। इनके क्रोध के दंश से तो देवता भी नहीं बच पाए थे। जाओ, शीघ्र जाओ, सभी को सूचित कर दो। ऋषिवर की स्वागत की तैयारी करो। अरे आगे से नहीं, पीछे की मार्ग से जाओ। ऋषिवर के सामने से जाने की कभी भूल भी मत करना। जाओ। हालत से दूर हटो दुष्ट, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। संपूर्ण आर्यावर्त के एक मात्र महाराज कौशल नरेश राजा राम की आज्ञा और कृपा से हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। चुन लो, आत्मसमर्पण या मृत्यु। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। पुत्र!
महातपस्वी महर्षि दुर्वासा के चरणों में राज अनुज लक्ष्मण का नमन। यशस्वी भव। आज्ञा करें देव, ये लक्ष्मण आपकी सेवा में प्रस्तुत। मुझे अयोध्यापति श्री राम से भेंट करनी है इसी क्षण। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा।